नीट एग्ज़ाम में एनटीए ने गरीब बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। बेचारे बच्चे, उनके माता पिता जी जान लगा कर के कई सालों से 3-4 सालों से अपना कम से कम खा कर के अधिक अपने इन फ्यूचर के बच्चों को सपोर्ट किया है। जो बच्चे काफ़ी मेहनत किए हैं, 10-12 घंटे लगातार दिन रात मेहनत किए हैं, उन बच्चों के साथ, उन माता पिताओं के साथ एनटीए ने और जिन लोगों ने साथ दिया है, जिसने लिप्त है भ्रष्टाचारी, वो इन गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। उनके खून के आंसू, उनके पाप उनको खा जाएगा। बेचारे इतना मेहनत करने के बाद, अच्छा नंबर लाने के बाद भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना दिख नहीं रहा है। अब उनका 600 से ऊपर भी लाने पर भी उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से चंद सेकंड में, चंद मिनटों में एनटीए को खरीद लिया और 720 में 720 ले आया। उन भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के सामने लाना चाहिए। इन बेचारों की क्या गलती है? उनके माँ बाप, बच्चे 3-3, 4-5 साल से लगातार जी जान से मेहनत कर रहे हैं। 1 रुपये पाई जोड़कर कहीं ट्यूशन फ़ीस, कहीं कोचिंग फ़ीस, कहीं हॉस्टल फ़ीस जमा कर रहे हैं। कम खाना खा कर के उसमें से 2 रोटी कम खा रहे हैं और अपने बच्चों की फ़ीस जमा कर रहे हैं, कोचिंग फ़ीस जमा कर रहे हैं और हॉस्टल की फ़ीस जमा कर रहे हैं। बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चे। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है देश में। ये हो क्या रहा है देश में? बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर ऐसे होता रहा तो बच्चों का विश्वास टूट जाएगा पढ़ाई में और वही खून खच्चर होना शुरू हो जाएगा फिर से। फिर इतना मेहनत करने का मतलब क्या है? फिर बिना मेहनत करे भी जब कॉलेज मिल जा रहा है, अब मेहनत करने वाला बच्चा फिर उसी पर वहीं अटक गया, कोई मतलब ही नहीं रह जा रहा है। क्या मतलब है इतना मेहनत करने का? उसका दिल और मन टूट जाए। इसमें गुजारिश है कोर्ट से, अब सब से इसको भरपूर एनटीए को डिस्पोज किया जाए और सच्चाई को बाहर लाया जाए। सबसे हमारी विनती है यही। इन नीचों को, जो भ्रष्टाचार से कमाए पैसे, पाप कर्म से कमाए पैसे से इन एनटीए को खरीदा है। गरीब बच्चा तो कभी दे नहीं सकता है, वो तो फीस फाइन देने में असमर्थ है, किसी प्रकार जुटा करके 1 रुपये जोड़ करके दे रहा है, तो कहाँ 10-20 लाख रुपए दे पाएगा? ये जो पाप से कमाए हुए पैसे, भ्रष्टाचार से कमाए पैसे, चोरी के पैसे, ऐसा ही पैसा है जो ये लोग एनटीए को खरीदा है। एनटीए को सोचना चाहिए कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका श्राप लगेगा, उनका पाप लगेगा, उनके आंसू बह रहे हैं। बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, इनको बस लगा हुआ लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि हमको केवल वही टूटने की आँख दिख रही है, हमको लक्ष्य बना चल रहे हैं कि हमको केवल डॉक्टर बनना है, देश की रक्षा करना है, देश की सेवा करना है। वो पापी क्या सेवा करेंगे? अनपढ़ जो पैसे के बल पे जा रहे हैं, वो तो फिर लूटेंगे देश को। कोई सीएमओ बनेगा, फिर वहाँ भी तो वही दवाई बेचेगा, फर्जी दवाई करेगा।
फर्जी बिलिंग करेगा, वो देश की सेवा क्या, गरीबों की सेवा क्या करेगा वो तो किसी प्रकार नीट करके वो तो डायरेक्ट सीएमओ ही बनेगा। वो किसी घाव कचरा थोड़ी पूछेगा, वो किसी घाव नहीं पूछेगा, किसी का पसंद नहीं करेगा। वो सीधे देश को ही बेचेगा, गरीबों को ही लूटेगा। एमएलसी डीएमएलसी फलाना ठिकाना जो होता है फालतू अनाप शनाप, वही सब काम करेगा उसमें, और भ्रष्टाचार बढ़ते जाएगा और बेचारे गरीब मारते जाएंगे। और इसमें वो पापी ही मरेंगे जो इस भ्रष्टाचार करवाने लिप्त है। उनका भी ऑपरेशन वही करेगा, वही उनका किडनी लीवर बेच खाएगा, उसका पेट नहीं भरेगा। उन पापियों का पाप वही करेगा, ऑपरेशन करेगा उनकी ही लीवर किडनी। इन जो नेता हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मंत्री हैं, जितने चोर हैं सब, उनका वही सब ऑपरेशन करेंगे। हम सब पूछा रहे हैं उन लोगों को ना, अनपढ़ों को, क्या जानेंगे मेहनत, क्या मेहनत होता है। वो लोग ही उनकी किडनी लीवर बेच खाएंगे और उनकी जनरेशन भी वही करेगी। देश को सुधारना चाहिए, मेहनत कराना चाहिए। साले चोर निकम्मे खरीदने में लगे हैं। डायरेक्ट बना दो, क्या मतलब है, नेट बंद कर दो ना। फालतू परेशान हो रहे हैं बच्चे बेचारे, सबके बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कितनी जी जान लगा से पढ़ाई कर रही हैं बेचारी। यार मानो पानी फिर गया, बच्चे रो रहे हैं, उनके पेरेंट्स वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या मतलब है, जब ऐसे ही करना था साला बंद कर दो, इसका मतलब है पापाचार ही करना है, ऐसे बनाना है, बना दो, कर लो भर्ती मंत्रियों के, मिनिस्टरों के बेटों को, क्या मतलब है, बंद करो नेट। बेचारे कहीं अपनी गरीबी मजदूरी करेंगे, अपना जिए खाएंगे, क्या मतलब है सपना देखने के तक। तो वही सब करना है। ये केवल भ्रष्टाचार से कमाए पैसे ही हैं, वही पापी ये सब कर रहे हैं। ये इसमें गरीब बेचारा मारा जा रहा है, मिडिल क्लास का बेचारा मारा जा रहा है। खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स रो रहे हैं। क्या सरकार, क्या कोर्ट, क्या कुछ नहीं आता है, क्या चल रहा है वाला देश में। इंसानियत बची नहीं लग रहा है। यही बच्चे फिर उदाहरण बनेंगे, उठाएंगे फिर तलवार बंदूक और रेलेंगे सबको। फिर पूरन देवी यही की थी, मजबूरी में उठाई थी। पूरन देवी ही बनना पड़ेगा बच्चियों को, लग रहा है। निकम्मों को शर्म आनी चाहिए, एनटीए को शर्म आनी चाहिए नीच को, कि हम उन लोग चोरों से मिल रहे हैं। बच्चियों को देखना चाहिए, बेचारे कितना बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रात दिन 3-3 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं। उनके पीछे उनके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, माता पिता मेहनत कर रहे हैं, 2-2 पैसे कहीं से कमा के ला रहे हैं और बच्चों को फीस जमा कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। हॉस्टल की फीस जमा होते होते आ जाता है, कोचिंग की फ़ीस आ गई, कोचिंग की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, बेचारा उससे मर जा रहा है। किसी को लग रहा है कि अब 1 साल हो जाता, बस सफलता मिल जाएगी। लेकिन चोरों के आगे कुछ समझ नहीं आता है क्या होगा देश का। अरे निकम्मो, बंद करो भ्रष्टाचार, इंसानियत बनो, इंसान बनो। मेरी सबसे गुजारिश है, सच्चाई लाया जाए। आने वाले समय में आगे ऐसा ना हो, और रीनीट होनी ही चाहिए। और बच्चों का स्पेशल दिया जाए जो 720 लाए हैं, जो सीरियल से आए हैं, ये कि
लगातार एक ही सेंटर से हैं 8-10 लड़के ऐसे बच्चे हैं, एक ही सेंटर से 720 वाले, और 67 बच्चे। क्या कमाल है, 60-65 बच्चे एक 720 लाए, इतने बिल्कुल इतना भारत महान हो गया। उनका सबके सामने एग्ज़ाम होनी चाहिए। इस तरह पटवारी भर्ती हुआ, साला घोटाला हुआ, क्या साले ही करते हो फालतू, बंद करो हरामीपन, परीक्षा के नाम पे लेते हो साले चोर। बेचारे लड़के मेहनत करके मर जाए साले, वो साले चोर 2 मिनट में फेंक के पैसा खरीद लें, सीट खरीद लें पूरा। ऐसा भर्ती कर लो, क्या मतलब है फालतू पैसे निकालने का, फॉर्मेलिटी पूरा करने का मतलब है। जब तुमको ऐसे करना है सब कुछ, ऐसे भर्ती करना है, ऐसा सब करना, क्या मतलब है। कोर्ट से गुजारिश है कि NTA की सुनवाई की जाए और सच्चाई सामने ला जाए और रीनीट होनी चाहिए। आपसे नम्र निवेदन है, चारों बच्चों का भविष्य खिलवाड़ न किया जाए। बेचारे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, उनके आंसू बह रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं। ऐसे मेरी गुजारिश है कोर्ट से, आप सब से, कि इसको बहुत से सच्चाई सामने लाया जाए और नीट के लिए कोर्ट से गुहार लगाई जाए और सरकार से गुहार लगाई जाए। सरकार भी सुन लो, इसीलिए सरकार होने का मतलब है। जब ऐसा होना तो क्या सरकार है, क्या मतलब है सरकार का, कोई मतलब नहीं है सरकार का मतलब है। ध्यान दो, सच्चाई सामने लाओ, दोस्तियों को कार्रवाई करो और नीट दोबारा होनी चाहिए। फीस ले लो दोबारा, तुम मंजूर है, फीस दे देंगे दोबारा, लेकिन रीनीट होनी चाहिए। दोबारा फीस ले लो जो लेना हो, 2025 जो भी लेना हो ले लो, लेकिन रीनीट होनी चाहिए। तुम इतने गरीब हो गए हो और पैसे नहीं है, इन चोरों के पास का करोड़ लुटाने के लिए पैसे हैं, फिर पैसे नहीं है तो पैसे ले लो, रीनीट करवाओ दोबारा। रीनीट होनी चाहिए, उससे सुविधा है। जिन लोगों के पास सच्चाई है सब सामने लाएं और कोर्ट के सामने पेश करें इसको। और NTA को डिस्पोज किया जाए, NTA को बंद किया जाए। क्या मतलब है, पुलिस एजेंसी लाए नहीं, बार बार का चक्कर, ये हर बार लीक, क्या लीक हुई है, क्या है, क्या बातें हो। बिना आशा के कुछ नहीं होता है, सही चोरी होती है, बिना आशा के चोरी नहीं होती है। कहीं कहीं तुम मिले रहते हो तभी चोरी होती है, किसी की मजाल नहीं चोरी कर ले। हमारे पेट में पाप है, इसलिए चोरी हो रहा है। तो पैसे की भूख है, गरीबों की, बच्चों की भूख नहीं है, पैसे की भूख है। बच्चों को देखो, बेचारों को शरीर गल गया है पूरा, मेहनत करते करते सालों साल मेहनत कर रहे हैं, चेहरा सूख गया है। आप सबसे विनती है कि रीनीट की पुनः मांग की जाए, रीनीट होनी चाहिए, उसका किस भले लगे दे दिया जाए, लेकिन रीनीट होनी चाहिए। NTA नियुक्ति करवाए इस डेढ़ दोबारा।
फीस देने को तैयार हैं दोबारा। लिंग रीयूनिट होनी चाहिए, होनी ही चाहिए।